माइक्रोबायोलॉजी में एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें हम आज बताने जा रहे हैं ब्रेक पॉइंट सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेंसिटिविटी टेस्ट ओवरऑल पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट वाइज बताएंगे। इसमें है कि जैसे इससे पहले जितना भी जैसे डिस्क टेस्ट वगैरह बता रहे थे, तो उसमें क्या बता रहे थे कि प्लेट है, अगर प्लेट उसमें अगर है और मतलब ग्रो कराने के लिए पहले से अगर है, और उसके ऊपर हम ये क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट कर देते हैं पहले, और उसके बाद उसके ऊपर क्या कहते हैं कि एंटीबायोटिक का जो स्ट्रिप होता है वो रखते हैं, और फिर उसको इंक्यूबेट करते हैं और देखते हैं कि उस एंटीबायोटिक के आसपास बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही चीज़ था। और हाँ, एक ही प्लेट पे हम क्या कर रहे थे, एक प्लेट पे अलग अलग टाइप का एंटीबायोटिक रख रहे थे और बैक्टीरिया एक ही टाइप का वहाँ पे ग्रो करा रहे थे, यही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है ब्रेक पॉइंट सेंसिटिविटी टेस्ट में। इसमें क्या होता है, ब्रेक पॉइंट सेंसिटिविटी टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है कि जो प्लेट है, अगर प्लेट, उस पर जब अगर डालते हैं ना, तो वो उस अगर में ही एक फिक्स्ड एक यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन में एक एंटीबायोटिक मिला करके, और वो अगर बनाया ही जाता है एक कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक मिला करके, ठीक है, वो अगर प्लेट ही में ही पहले से ही एंटीबायोटिक मिला हुआ रहता है, और उस पर हम क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट करते हैं। तो ये अगर प्लेट कैसा है, तो एंटीबायोटिक वाला ही है, तो कोई एक ही पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इसमें होगा, और हम बैक्टीरिया इसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का इनोक्यूलेट कर सकते हैं। तो एक से एक ही एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया उस पर अलग अलग टाइप का हम ग्रो कराते हैं, और उस एंटीबायोटिक प्लेट पे, यानी अगर प्लेट पे ब्रेक करता है बैक्टीरिया, अगर यानी कि बैक्टीरिया जहाँ जहाँ पे कहीं कहीं पे ग्रो करेगा, कहीं पे नहीं करेगा, ये चीज़ होगा ना। जैसे कि ये है अगर प्लेट, उस पर हम उस पर एंटीबायोटिक है और हम बैक्टीरिया को क्या करा दिए, स्प्रेड करा दिए, उसके बाद हम उसको इंक्यूबेट किए। अब इंक्यूबेट किए तो मान लीजिए कि एक टाइप का बैक्टीरिया जो है यहाँ वो सेंसिटिव होगा, तो वो नहीं ग्रो किया इस जगह पे। कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो उस एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट होगा, तो यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे उस एंटीबायोटिक को, यानी उस अगर को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर करके क्या कर देगा, यहाँ सेंसिटिव है, मर जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे का बैक्टीरिया नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको जोन बना हुआ दिखाई देगा, तो वो हो गया आपका ब्रेक पॉइंट। उसके बाद कहीं पे बैक्टीरिया दिखाई देगा, कहीं बैक्टीरिया नहीं दिखाई देगा, तो ब्रेक करता है, फूटता है, उस टाइप से नाम इसका दे दिया गया है ब्रेक पॉइंट। तो समझ में आ रहा होगा बात, एक्चुअली में ब्रेक पॉइंट है क्या। उसके बाद पॉइंट्स बताएंगे, पहले आप एक डायग्राम भी देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये प्लेट है, और इस प्लेट में कौन सा बैक्टीरिया अगर के साथ मिला हुआ है, एम्पिसिलिन। और उसके बाद इस पे हम कितने तरह का, 10 तरह का बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक एक ही है, सिर्फ एम्पिसिलिन, वो भी कहाँ है, तो अगर में ही मिला हुआ है। और इसके ऊपर ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं, सब बाकी सब में हम देखते थे कि इस तरह से हम स्ट्रिप्स रखते थे, किसका, तो एंटीबायोटिक का। यहाँ पे हम एंटीबायोटिक के स्ट्रिप्स नहीं रखे हैं, यहाँ पे हम बैक्टीरिया रखे हैं 10 तरह का, और वो सारा बैक्टीरिया में से कौन कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करेगा एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में, और कौन कौन सा नहीं ग्रो करेगा, वो हमको देखना होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, एक तो यहाँ पे कंट्रोल की भी बात दी हुई है। तो एक प्लेट आपको दिख रहा है कंट्रोल वाला, और एक प्लेट दिख रहा है एम्पिसिलिन वाला। तो एम्पिसिलिन वाले में अगर में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मिला हुआ है, और कंट्रोल वाले में कोई भी एंटीबायोटिक यहाँ पे मिला हुआ नहीं है, सिर्फ अगर है। तो इसलिए यहाँ पे जो है 10 तरह का बैक्टीरिया, और इसमें भी वही सेम 10 तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। कंट्रोल प्लेट पे भी वही सेम 10 तरह का बैक्टीरिया, और एम्पिसिलिन वाले प्लेट में भी वही 10 तरह का बैक्टीरिया को हम ग्रो कराते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, ये वाला पढ़िएगा आप,
यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंसिटिव मतलब ब्रेक पॉइंट सेंसिटिविटी टेस्ट है, कंट्रोल है सेंसिटिविटी अगर प्लेट विथ नो एडेड एंटीबायोटिक, कंट्रोल प्लेट पे कोई एंटीबायोटिक नहीं है। और एम्पिसिलिन वाले में दिया हुआ है कि सेंसिटिविटी अगर प्लेट इनकॉर्पोरेटेड एम्पिसिलिन एट अ डिफाइंड यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन, एक यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन में, इनकी पूरे प्लेट पे बिल्कुल इक्वल कंसनट्रेशन में एम्पिसिलिन है और 1 to 10 डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन को इनोकुलेट किया गया है। उस अगर प्लेट के सरफेस पे 10 अलग तरह के बैक्टीरिया को डाला गया है। और उसके बाद इसमें देखिए कंट्रोल प्लेट पे तो कोई एंटीबायोटिक नहीं है, इसीलिए 10 का 10 कंट्रोल प्लेट पे क्या कर गया है, ग्रो कर गया है। जबकि स्ट्रेन 1, 3, 6, 7 और 10 जो है वो सेंसिटिव है एम्पिसिलिन के लिए, सेंसिटिव है इसीलिए एम्पिसिलिन वाले प्लेट पे ग्रो नहीं किया। और इसमें से 2, 4, 5 और 8 ये एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ बना हुआ है 2, 4, 5 और 8, ये चारों जो है ग्रो कर गया एम्पिसिलिन के प्लेट पे। क्यों ग्रो कर गया, कैसे ग्रो कर गया, क्योंकि ये एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है। एम्पिसिलिन का इसके ऊपर, इन 4 बैक्टीरिया के ऊपर एम्पिसिलिन का कोई असर नहीं हुआ, तो आसानी से ये बैक्टीरिया ग्रो कर गया और ये ब्रेक कर दिया इसको, यही ब्रेक अलग अलग पॉइंट्स पे ब्रेक करा, ग्रो कर गया, तो इसीलिए इसको ब्रेक पॉइंट सेंसिटिविटी टेस्ट बोला जाता है। और बाकी के जितने भी स्ट्रेन हैं 1, 3, 6, 7 और 9 और 10, ये सारे के सारे सेंसिटिव थे एम्पिसिलिन के लिए, यानी कि एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में वो ग्रो नहीं कर पाए, तो वो क्या हो गया, सेंसिटिव हो गया। यही चीज़ होता है ब्रेक पॉइंट सेंसिटिविटी टेस्ट में कि प्लेट पे, पूरे प्लेट पे एक ही टाइप का क्या रहेगा, एंटीबायोटिक अगर में ही, और अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को हम उसमें ग्रो करा करके देखते हैं कि कौन कौन सा बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक में रेसिस्टेंट है, कौन सा सेंसिटिव। यही चीज़ हमारा होता है ब्रेक पॉइंट सेंसिटिविटी टेस्ट। अब थोड़ा सा पॉइंट्स देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है एंटीबायोटिक इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अगर एट यूनिफॉर्म, वही बात है, पूरे अगर प्लेट, अगर में यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन में, यानी कि पूरे प्लेट पे इक्वल अमाउंट में, इक्वल कंसंट्रेशन में एंटीबायोटिक रहता है। और ओनली बैक्टीरिया रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, वही बात है कि जो रेसिस्टेंट रहेगा एंटीबायोटिक के वो ग्रो करेगा और जो सेंसिटिव रहेगा वो नहीं ग्रो करेगा। और एक ही प्लेट पे अलग अलग बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को हम उस पर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि यूज़ डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ डिस्क टेस्टिंग, मतलब अलग टाइप के यहाँ पे डिस्क टेस्टिंग होता है, दूसरा ही प्रिंसिपल यहाँ पे लगाया जाता है, देख ही रहे हैं आप। डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अनकर, वही है फिर से एक अमाउंट ऑफ कोई एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो हम जान रहे हैं उसी को वहाँ पे रख देते हैं, मगर मतलब उसी को अगर में मिला करके बनाया ही जाता है अगर प्लेट, और उसके बाद अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को उसमें न्यूक्लिएट किया जाता है और उसको फिर इनक्यूबेट किया जाता है। और रेसिस्टेंट जो रहेगा वो नहीं ग्रो करेगा, सॉरी उल्टा बोल दिए, रेसिस्टेंट जो रहेगा वो ग्रो कर जाएगा एट द ब्रेक पॉइंट, कंसंट्रेशन विल ग्रो, वहीं पे ब्रेक पॉइंट होगा, और जो सेंसिटिव रहेगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। कंट्रोल अगर प्लेट भी एक रखा जाता है साथ में, इज़ यूज टू चेक द विएबल बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया का ग्रोथ उससे चेक हो जाता है, वहाँ पे भी देखा है एक कंट्रोल भी है, उसमें सारा का सारा ग्रो कर रहा है, देखने के लिए कि सारा का सारा बैक्टीरिया सही में ग्रो कर भी रहा है या फिर नहीं। मतलब कि यहाँ पे 10 का 10 बैक्टीरिया ग्रो किया, इसका मतलब है सारा का सारा बैक्टीरिया विएबल था, सब जिंदा था, कोई भी ऐसा नहीं था कि मरने की वजह से नहीं किया, ग्रो किया हो। अगर वो ग्रो नहीं किया है तो एंटीबायोटिक की ही वजह से नहीं किया है, क्योंकि कंट्रोल वाले में सब ग्रो कर गया है। और ये हो गई बात। और उसके बाद यहाँ है नेक्स्ट पॉइंट कि यूजिंग मल्टी पॉइंट इनोकुलेटर, 30 से भी ज़्यादा अलग डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को हम एक ही एंटीबायोटिक प्लेट पे चेक कर सकते हैं। और ये जो है टेक्निकली टाइम कंज्यूमिंग दैन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिस्क टेस्ट से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, अलग अलग एंटीबायोटिक देना पड़ता है ना। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि समटाइम द सेम एंटीबायोटिक इज़ यूज टू डिफरेंट कंसंट्रेशन इन सेपरेट अगर प्लेट, ठीक है, मतलब दो एक टाइम में 2 अगर प्लेट उसी तरह का लेकर के चेक किया जाता है यूजिंग दीज लो एंड हाई ब्रेक पॉइंट कंसंट्रेशन बैक्टीरिया। इसमें एक फ़ायदा ये है कि बैक्टीरिया को पहचाना जाता है कि वो सेंसिटिव ज़्यादा है, रेसिस्टेंट है या फिर इंटरमीडिएट है, यानी कि
हल्का बहुत ग्रो कर जाता है, ये चीज़ है। और बाय इंक्लूडिंग द होल रेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द सेम एंटीबायोटिक इन सेपरेट प्लेट, द मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक कैन बी डिटरमाइन फॉर ईच स्ट्रेन। अब यहाँ पे मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन की बात किया हुआ है, तो ये वाला टेस्ट अलग ही है, ये हम आपको अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया आपका ब्रेक पॉइंट सेंसिटिविटी टेस्ट की बात। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।